जय हिंद दोस्तों। ये हमारा पेपर एसएससी सीपीयू का पेपर है प्रीवियस ईयर का, शायद 2017 वाला। इसका आधा पार्ट हमने कवर कर लिया है जीएस वाला, और बाकी जो क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है उसको इसमें सोल्व करने का प्रयास करेंगे। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा दोस्तों। देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त के थक्के के लिए आवश्यक है? जो एमाइलेज एंजाइम है, ये वाला एंजाइम जो आपका शर्करा है ना, शर्करा को ग्लूकोज और माल्टोस में तोड़ने का काम करता है। लिख लेना इसको, ये कहीं भी पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं लिख यहाँ, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेप्सिन जो एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम ये मतलब प्रोटीन को पचाने का काम करता है पेप्सिन एंजाइम। और जो रेनिन एंजाइम है, रेनिन एंजाइम दूध से पाचन है ना, दूध से पाचन, प्रोटीन को निकालना है, मतलब दूध का पाचन करना एक प्रकार से ये होता है। ठीक है, और ये मैंने बताई दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, 4 के 4 ऑप्शन। तो इसका आंसर तो थ्रोम्बिन है। क्वेश्चन नंबर 76 का जो आंसर है, पूछा था थक्के जमाने में किस एंजाइम का कौन सा एंजाइम वर्क करता है? तो थ्रोम्बिन जो एंजाइम है वो रक्त का थक्का जमाता है। और यदि विटामिन की बात की जाए तो जो विटामिन के है, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। ठीक है, तो यहाँ तो इसका एंजाइम पूछ लिया, कुछ भी पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान दे दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक बीमारी है? आनुवांशिक बीमारी, डाउन सिंड्रोम आपने सुना, डाउन सिंड्रोम, और एलिफेंटाइसिस, अस्थमा और रतौंधी। रतौंधी जो है ये आँखों की बीमारी है, और जैसे जैसे आदमी वृद्ध होने लगता है तो उसकी आँखों की जो पुतली है वो पुतली धुंधली हो जाती है और उसे दिखाई नहीं देता। रात्रि में रतौंधी वाले जो रोगी होते हैं उनको रात्रि में जो नियर बाई का भी दिखाई नहीं देता है, धुंधला धुंधला दिखता है। ठीक है ना। और एलिफेंटिस, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, हाथ पैरों में सूजन आ जाना, हाथी के जैसे पैर हो जाना। एलिफेंटाइसिस है ना, तो हाथी के पैर जैसा मोटे मोटे सूज के हो जाना। और अस्थमा दम्मा है, दम्मा। ठीक है ना, जब फेफड़ों का जो वायु के कोष है वो फेफड़ों तक चला जाता है, वायुनाल, तब जाके ये अस्थमा बीमारी होती है। और डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी जो आनुवांशिक बीमारी है, और इसका दूसरा नाम ट्राइसोमी, ये भी पूछा जा सकता है। डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम ट्राइसोमी है, ये एक आनुवांशिक बीमारी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 78 वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे कि प्याज बल्ब का एक उदाहरण है जो एक संशोधित है। तो प्याज ना तने का ही संशोधित रूप है। जो प्याज है वो तने का संशोधित रूप है। जैसे आपका गाजर है, मूली है, ये जड़ का संशोधित रूप है। फूल और पत्ते तो आपको पता ही है। देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग देता है? मानव त्वचा को रंग देने वाला जो है मेलेनिन है। मेलेनिन जो है ये एक वर्णक है और ये त्वचा को रंग देता है। थायमीन विटामिन बी का नाम है। जो थायमीन है ये विटामिन बी का नाम है। इसी प्रकार आपको भी इनको सर्च करके देखना है। एक फ्लाइंग जेट में खालिस्तान होती है। फ्लाइंग जेट में गतिज और संभावित ऊर्जा दोनों होती है। फ्लाइंग जेट जो होता है उनमें दोनों ऊर्जाएं होती है। ऊष्मा प्रवाह की दिशा खालिस्तान पर निर्भर करती है। ऊष्मा प्रवाह की दिशा तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सी घटना कालीदिस्कोप में शामिल है? जो प्रतिबिंब वाली घटना है ना, ये कालीदिस्कोप में ही होती है, आप इसको ध्यान रखें। जो ये है क्या नाम आपका, कालीदिस्कोप में प्रतिबिंब ही वहीं शामिल होता है। अपवर्तन, विक्षेप और आंतरिक प्रतिबिंब, पूर्णांतरिक परावर्तन वाले कुछ घटना उस टाइप की होती है। तो ठीक है। अच्छा, अब इधर देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन 90, एक साथ ही फिर इसमें कर लेंगे। तो बंगाल बेसिन में निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का एक प्रमुख घटक है? जो बंगाल बेसिन है, बंगाल बेसिन में आपका आर्सेनिक की प्रकार का जल प्रदूषण यानी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं बंगाल साइड में। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन
अगले क्वेश्चन में कहा कि खाद्य श्रृंखला की सही पहचान करें। खाद्य श्रृंखला, मर्त पशु, उसको फिर कौन, मैग्ट और मेंढक, फिर सांप। तो इन्होंने कहा कि ये किस प्रकार की श्रृंखला है। डेट्राइट्स खाद्य श्रृंखला, ये क्या है, डेट्राइट्स खाद्य श्रृंखला है, ठीक है। ना कि ये चराई खाद्य श्रृंखला है, ना ये परजीवी वाली है, ना ये डिंकपोजर खाद्य श्रृंखला है। डिंकपोजर अभी का जो एक पेपर हम सोल्व कर रहे थे ना, शायद जीडी वाला था, उसमें भी आया था डिंकपोजर। तो मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए आप लोगों को इन पर थोड़ा सा फोकस करके ध्यान करके हमें पढ़ना चाहिए, इसीलिए प्रीवियस ईयर कराने का मेरा मेन मोटिव है दोस्तों। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है। एसएससी का भी सीपीओ का एग्ज़ाम भी है नियर बाई, शायद एडमिट कार्ड आए हैं, और एसएससी सीजीएल का भी अगले महीने एग्ज़ाम है, और जीडी का भी एग्ज़ाम आ जाएगा। तो आपके लिए हर प्रकार से बेनिफिशियरी है ये सीरीज, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव द्रव्यमान का पारिस्थितिकी तंत्र पिरामिड सीधा है। इसके लिए मैंने जब फॉरेस्ट गार्ड का पेपर किया था वहाँ भी बोला था कि पिरामिड को बहुत अच्छे से समझाएंगे, हम एक वीडियो लेकर आएंगे। बल्कि यहाँ आप देख लेते हैं जैव द्रव्यमान का जो पारिस्थितिकी पिरामिड है वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हम 83 वाला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, क्योंकि 83 वाला क्वेश्चन देखो यहाँ से इसी के साथ चलेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 83 आपका क्या है कि एक आवर्धक ग्लास में खालिस्तान लेंस का उपयोग किया जाता है। जो आवर्धक लेंस होता है, जैसे आप फिजिक्स 10th क्लास का फिजिक्स बुक ओपन करेंगे और उसका जैसे प्रकाश वाली यूनिट का पहला चैप्टर आएगा ना, उसी में आपको आवर्धक लेंस की फ़ोटो बनाई दिखाई देगी। इस टाइप से का कुछ ऐसा होता है, ऐसा, और कुछ ऐसा एक उसमें हाथ सा लग रहा था, ठीक है। आवर्धक लेंस में उत्तल लेंस लगा होता है, इसका आप ध्यान रखें। अच्छा, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ये क्वेश्चन है आपका, देखो ये यहाँ ध्यान से देखेंगे, जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। मुख्य मेमोरी, मुख्य मेमोरी तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपने सुना ना कि 664 का फ़ोन है, 4 128, 4 64, 6 128, 3 32, ऐसे फ़ोन, वो 3 है ना जो, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है फ़ोन में, ठीक है। और जो ये आप सुनते हो 128, ये रीड ओनली मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ मुख्य मेमोरी की बात किया गया है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक कॉम्पैक्ट डिस्क है, एक हार्ड डिस्क है, एक फ्लॉपी डिस्क है, ये भी एक कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, इनको आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन, बिट को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। बिट ही बाइनरी अंक है, ठीक है ना, बिट को ही बाइनरी अंकों के रूप में जाना जाता है। अब इधर देख लेते हैं ये 93 वाला क्वेश्चन। 93 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। देखो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने खालिस्तान रोगियों के लिए टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी शुरू की। अच्छा, HIV संक्रमित जो रोगी है उनके लिए टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी सरकार ने जारी की थी 2017 में। तो उस टाइम, लेकिन अब हमें देख लेना चाहिए कि क्या क्या सरकार की पॉलिसी चर्चा में है, जो काफ़ी चर्चा में रही। तो वो 2022 का अब जो एग्ज़ाम होंगे उनमें करंट अफेयर्स बन सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, कार्ल लैंड स्टीनर निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए जाना जाता है। जो कार्ल स्टीनर है, देखो ये किसकी खोज के लिए जाना जाता है, ये जो रक्त की खोज की थी ना इन्होंने, रक्त समूह इसमें दिया हुआ, रक्त की खोज करने वाले हैं ये, है इसमें। एक जो रेडियोधर्मिता है, रेडियोधर्मी मैडम क्यूरी और उसके पति पियरे, ठीक है ना, मैडम क्यूरी और उसके पति ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। एक्सरे की खोज किसने की, ये आपको सर्च करना है, आपका होमवर्क है। और क्रेस्कोग्राफ, ये भी आपको सर्च करना है, ये आपका होमवर्क है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और कोई ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित को मिलाइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये एक टर्म में भी पूछा जा सकता है। अमल को जो यदि हम मैचिंग करेंगे, अमल होता है आपका कार्बोनेट ड्रिंक, कार्बोनेटेड जो ड्रिंक है वो अम्लीय ड्रिंक होता है। अच्छा, क्षारीय साबुन, हर किसी को पता है कपड़े धोने वाला साबुन क्षारीय होता है, साबुन तो क्षारीय होता है ना। और तटस्थ जो है डिस्टल वाटर,
तो अब अपने तरीके से मिला के एक का बी, दो का सी और 3 का ए, इस टाइप से इनमें ढूंढ लेंगे तो इसका बी आंसर होगा। इधर देख लेते हैं, इधर कौन सा क्वेश्चन आता है हमारा। अगला नंबर है ये, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखो दोस्तों, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल अभी पैट एग्जाम में पूछा गया था, कभी किसी का इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल। तो मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो बैडमिंटन है। अपने इंडिया का राष्ट्रीय खेल आप लोगों को पता होगा हॉकी है, ठीक है। और क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है ये देखना है, इस टाइप से हमको देख लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 97 की बात कर लेते हैं। 97 नहीं, 96। कमल मंदिर। कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है। कमल मंदिर बहाई धर्म के लिए जाना जाता है। बहाई एक धर्म है, जिस प्रकार बौद्ध धर्म, ताओवाद, माओवाद, ये लेनिनवाद, ये सब आपके इधर हैं, ठीक है ना। और यहूदी, ये तो एक बाही, इसी प्रकार से एक बाही धर्म है। कमल मंदिर उसी धर्म के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 97 की बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 97 है उसको देखेंगे थोड़ा ध्यान से, कि खेल के क्षेत्र में वर्ष 2016 के लिए विराट कोहली के साथ पद्मश्री प्राप्त करने वाले क्रिकेटर कौन है। शेखर निक थे उस टाइम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। लेकिन ये क्वेश्चन केवल अब नॉलेज का रह गया है, करंट अफेयर्स नहीं है, तो ये बेसिक हो मान के चलना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसी के साथ इधर क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन हमने लिया था, इस क्वेश्चन को लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 87, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में रेडियोधर्मी है। रेडियोधर्मी पदार्थ, प्रकृति में रेडियोधर्मी पदार्थ, थोरियम जो है ना वो आपका प्रकृति में रेडियोधर्मी पदार्थ है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, द पीपुल्स प्रेसिडेंट एंड एपीजे अब्दुल कलाम नामक पुस्तक किसने लिखी। देखो, जो ये पुस्तक है पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे कलाम नामक पुस्तक किसने लिखी। ये जो आपका SM खान है, SM खान ने इस पुस्तक को लिखा है। और क्वेश्चन नंबर 88, देखो क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन छड़ के रूप में किया जाता है। जो यूरेनियम है, यूरेनियम का ही प्रयोग ईंधन छड़ के रूप में किया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि इस देश में 28 अप्रैल 2017 को चेन्नई में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोला गया। ये कजाकिस्तान है उस टाइम। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कजाकिस्तान का दूतावास चेन्नई में कब खोला गया या इंडिया में कब खोला गया, ठीक है। तो कजाकिस्तान कब खोला गया, 2017 में खोला गया। यदि आज क्वेश्चन आता है, लेकिन उस टाइम क्या था, इसका आंसर कजाकिस्तान था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा और आपको थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए इस क्वेश्चन को। देखो दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा है कि क्लोरीन की विरंजन क्रिया किस अभिक्रिया के कारण होती है। जो क्लोरीन की विरंजन क्रिया है वो किसके कारण होती है, ठीक है। ऑक्सीकरण के कारण क्लोरीन विरंजन की क्रिया होती है, ठीक है, ऑक्सीकरण के कारण। अच्छा, इधर देखो ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 1974 में भारत द्वारा किस देश के लिए कछेव्यू द्वीप का उल्लेख किया गया। कछेव्यू द्वीप, जो मतलब कछेव्यू द्वीप का मतलब है आपका श्रीलंका को ही भारत ने इसका बोला था कि हाँ ये कछेव्यू द्वीप की तरह है, ठीक है। तो ये यहाँ तक CPO का कंप्लीट पेपर हमने करा दिया है। 1-2 पेपर और UPSC इसकी SSC के टेस्ट सीरीज में हम इस प्रकार से क्वेश्चनों को लेकर आते रहेंगे। आपसे मिलते रहेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक आप मेरा एक प्लान हो रहा है अपने इस चैनल पर कि हम UPSC की जो विजन IAS वाली टेस्ट सीरीज हैं, जो 23 में अटैम्प्ट करने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए कोई विजन IAS की टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं कर पाता है और उसको कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से सोल्व करना है, उसको हम लेकर आएंगे। एक टेस्ट सीरीज UPSC के लिए चलाएंगे, विजन IAS वाली टेस्ट सीरीज। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप शेयर करते रहिए वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।